अशोक चंद्रा पीएनबी के मैनेजमेंट से हमारे सहयोगी अंकुर बात कर रहे हैं। आइए सीधा वहीं चलते हैं। टू सम एक्सटेंट सीआरआर कट में कट करके हमें एक बोनांजा दिया है हमें, और बैंक सारे बैंक मैं पीएनबी की तरफ से भी मैं बहुत बहुत आरबीआई को धन्यवाद देता हूं दैट उन्होंने एक सीआरआर कट करके हमें उतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि उसको हम डिप्लॉय करके आई थिंक हम कुछ अर्निंग करेंगे। जो हमारे इंटरेस्ट एंड एडवांसेस पे जो इम्पैक्ट आने वाला था उसको टू ए ग्रेट एक्सटेंट हम उसको सप्लीमेंट कर पाएंगे। बट आई थिंक ग्रोथ के लिए और क्रेडिट ग्रोथ के लिए स्पेशली आई थिंक बहुत बड़ा मूवमेंट ये अदा करेगा। पीएनबी पर्टिकुलरली आपको क्या लगता है कि कितना जो अमाउंट है वो फ्री हो जाएगा? एक तो वो बात कर लेते हैं। दूसरा, ये जो सिनेरियो है जिस तरीके से रेट कट अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि 50 बेसिस पॉइंट कर दिया, अभी ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, आगे होगा तो देखेंगे क्योंकि स्टांस अभी न्यूट्रल है। तो इन दोनों पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो सीआरआर कट जो हुआ उसका रफली एस्टिमेट हमने किया तो करीब 3800 करोड़ हमारी जो डिपॉजिट्स है वो रिलीज हो जाएगी और उसको हम कहीं डिप्लॉय करके भी हम उससे अर्निंग कर सकते हैं। और जो सीआरआर कट हुआ है, आप अगर पिछला 5 महीने में देखें तो ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट रेट कट हो चुका है। 50 बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट 2 बार हुआ और आज 50 बेसिस पॉइंट हुआ है। तो मैसेज तो बहुत क्लियर है कि बैंकों के लिए भी और ग्राहकों के लिए भी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या रैम सेक्टर के लोग हों, कि आप आगे आइए और जो भी आपको निवेश करना है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है आप आगे आइए और उन सारी चीज़ों का आप लाभ उठाइए। बैंक्स की तरफ से हम लोग सब रेडी हैं उनको बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में अच्छी क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके स्ट्रैटेजी की। मैं 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर की बात नहीं करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं 4 से 5 साल तक की बात। बैंक का क्या विजन है? देखिए, हम 5 साल के लिए हमने बोर्ड स्ट्रेटेजी मीट अभी की 16 और 17 ऑफ मई, और 2 दिन हमने बहुत डिलिब्रेट किया सारे एस्पेक्ट पे, बैंक के हर एक रेशियोज पे हमने डिलिब्रेट किया। और हमारा प्लान है कि एवरेज ग्रोथ हम 13 से 14% का सिस्टम में देंगे। हम ये चाहते हैं कि जब विकसित भारत की परिकल्पना हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की है और गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर ट्रस्ट है 2047 तक, पीएनबी इसमें बहुत अहम भूमिका अदा करने वाला है। हम कंट्री के वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक में से हैं और पीएनबी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये सारी ग्रोथ जो होने वाली है, ग्रोथ स्टोरी जो है, उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जहां तक सारे रेशियोज की बात है, आई थिंक जब 13 से 14% का हमारा ग्रोथ है तो जो हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आज की डेट में और जो हमारे आरओए हैं, आई थिंक डेफिनेटली उन सारे पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है। और जो हमारे इन्वेस्टर हैं, आई थिंक वो सारे लोग हमारे जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है पीएनबी में, उससे फायदेमंद में रहेंगे सारे लोग। मतलब ऐसा है कि डिविडेंड इस बार जो दिया था, अब शेयर धारक उससे भी ज्यादा डिविडेंड की उम्मीद कर सकते हैं? मैं अभी ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस बार जो हमने पर रुपीज जो शेयर दिया है, लास्ट ईयर अगर आप देखें तो 2 रुपीज के ऊपर हमने 1 रुपीज 50 पैसा दिया था, और इस साल हम 2 रुपीज के ऊपर 2 रुपीज 90 पैसा हम इस बार हम दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमने इस साल भी डबल कर दिया है डिविडेंड। तो डेफिनेटली आई थिंक ग्रोथ स्टोरी हमारी अच्छी रहेगी। और जो बैंक के भीतर जो एनपीए मैनेजमेंट है, रिकवरी की जो एस्पेक्ट चल रही है और कोर ग्रोथ जो हम रैम सेक्टर से देख रहे हैं, वो सारी मिलाकर अगर देखा जाए तो बैंक अच्छे पोजीशन में है और हम बहुत अच्छे से टेक ऑफ कर रहे हैं यहाँ से। आपके बहुत सारे ग्राहक हैं जो कि चाहते हैं कि डिपॉजिट रेट ऐसे बने रहें क्योंकि बहुत सारा पैसा आपके पास पार्क करते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? अब आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 बेसिस पॉइंट कट कर दिया। अमूमन सिनेरियो यही होता है कि बैंक पास ऑन करता है। आप इसको कैसे बैलेंस कर पाएंगे कि ग्राहक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको भी रखना है, नए ग्राहक भी जोड़ने हैं और साथ ही साथ रेट भी कॉम्पिटिटिव रखने हैं? देखिए, सारी चीजें लिंक्ड है इन्फ्लेशन से, एंड इन्फ्लेशन सिनेरियो जब कम हो रहा है उसी को ध्यान में रख के आरबीआई ने भी अपना रेट कट किया है और लिक्विडिटी बैंक के सिस्टम में लाई है। तो मेरा मानना है कि डिपॉजिट रेट भी टू सम एक्सटेंट इन्फ्लेशन से भी गाइडेड होता है। तो इन्फ्लेशन को मद्देनजर रख के आई थिंक जो मार्जिन पहले थी उसके ऊपर हम भी काम करेंगे और डेफिनेटली कुछ डिपॉजिट रेट के भीतर हम अल्को में डिसाइड करेंगे और देन हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। हमारी 30 जून को हमारी अल्को की मीटिंग होगी, देन ओनली हम इसके ऊपर फाइनल कॉल लेंगे कि कहाँ से कहाँ हमको डिपॉजिट में मूव करना है।
जी, आप जैसे अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आपके टेक ओवर करने के बाद कौन से सारे चेंजेस हम बैंक में देख सकते हैं, जो कि चाहे वो कॉस्ट इम्प्रूवमेंट पे हो, ब्रांच के बेहतर परफॉर्मेंस पे हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे हो, वहां पर बैंक क्या काम कर रहे हैं? देखिए, दो एरियाज में हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी लिया है। एक कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी के ऊपर, वो हमारा सबसे बड़ा फोकस है। पीएनबी इतना बड़ा बैंक है और हमारे 18 करोड़ कस्टमर हैं, तो जब तक हम कस्टमर सर्विस के ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम अच्छी सुविधा और ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इसको हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर लिया है। और उसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएनबी ने इंट्रोड्यूस किया है क्यूआर बेस्ड कस्टमर फीडबैक अगेंस्ट द सर्विस विच द एम्प्लॉई जो दे रहे हैं उनको। सो पीएनबी के एमडी और सीईओ से खास चर्चा कर रहे थे हमारे सहयोगी अंकुर। और इनफैक्ट बैंक्स फाइनेंशियल्स के लिए यहाँ पर काफ़ी हद तक कह सकते हैं आरबीआई की तरफ से जो अनाउंसमेंट है उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। एनबीएफसीज पर भी फोकस है और इस